नमस्कार. ज्ञानगंगा भारत या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण इंग्रजी माध्यमच्या विषय मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 शब्दकोश स्थूल वाचन या पाठाचे आपण अर्ध्या लेसनचे स्पष्टीकरण बघितलं आहे. पहिला भाग 1 हा व्हिडिओ आपण जरूर बघा. आणि आता आपण जो उरलेला लेसन आहे त्याचे स्पष्टीकरण आता पाहूया. उद्दिष्टे. प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ असतो हे कळणे. उद्दिष्ट मतलब उसके जो फायदे होते, जो उसके जो तत्वे होते, प्रिंसिपल होते, उसको उद्दिष्ट बोला जाता है. कि जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी, उसके जो उद्दिष्ट क्या है वो हमें इधर बताने का प्रयास किया है. प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ असतो हे कळणे मतलब जो हर एक शब्द को उसका एक अर्थ दिया जाता है, विशिष्ट अर्थ होता है, ये हमें जो डिक्शनरी से समजता है. 2 शब्दाचा योग्य अर्थ माहीत करून घेण्याची सवय लागणे. जो डिक्शनरी के जो फायदे होते हैं वो उसका मतलब क्या है, हेतु क्या है कि हमें जो डिक्शनरी से, जो शब्दकोश से हमें जो शब्द होता है उसकी हमें क्या होती है, उसका जो योग्य उसका सही अर्थ हमें उस डिक्शनरी से हमें पता लगाने लग जाता है. उसकी आदत हमें डिक्शनरी से लगती है. 3 शब्दाच्या अर्थाच्या छटा समजणे. जो शब्दाच्या अर्थाच्या छटा समझने मतलब जो शब्द होते हैं उसके जो अर्थ होते हैं, मीनिंग हमें डिक्शनरी से तुरंत पता चलता है. 4 शब्दकोश ही संकल्पना समझने मतलब जब भी डिक्शनरी, जो शब्द भंडार होता है, जो शब्दकोश होते हैं, जब हम बार बार हम डिक्शनरी में देखते हैं, उसके मीनिंग की हम पढ़ाई करते तो हमें उसकी जो शब्दकोश क्यों निर्माण किया, उसकी जो संकल्पना, उसकी जो कल्पना हमें जब भी समझ में आती है. 5 शब्दकोशाची गरज व महत्त्व लक्षात येणे. जब भी हमें देखो उदाहरणार्थ जब इंग्लिश की डिक्शनरी का आपको बहुत ही उपयोग होता है, वैसे ही जैसे हिंदी मराठी डिक्शनरी की भी आपको जब आप सही तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही उसका उपयोग पता चलेगा. कि हमें जब भी हम लिखान करते, जैसे राइटिंग स्किल में आपको जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन जो होता है, जब भी हम लिखते हैं तो हम अलग अलग जो शब्द का प्रयोग करना होता है. तो जब भी हम जितने हम वाचन करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, तभी हमारे जो शब्द भंडार हो बढ़ते जाएगा. और जब भी हमें पता चलता है कि जो ये शब्दकोश है और इसका जो उपयोग और उसका जो महत्व है हमें तुरंत ध्यान में आता है. 6 शब्दकोश हाताळता येणे. और शब्दकोश है मतलब जो डिक्शनरी है, हमें किस प्रकार उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए. ये सब ये क्या है, उद्दिष्ट है, उसके प्रिंसिपल है, उसके हेतु है कि हमें किस प्रकार डिक्शनरी का सही उपयोग करना चाहिए. काय असते शब्दकोशात. अभी आप बोलेंगे कि शब्दकोश है, डिक्शनरी में क्या होता है. देखो जो बातें दी है वो पॉइंट अनुसार दिया है उन्होंने. देखो पहला पॉइंट क्या है, शब्दांचा संग्रह. 2 शब्दाचे प्रमाण, उच्चार, उत्पत्ती, समानार्थी, प्रतिशब्द. 5 संदर्भानुसार बदलणारे शब्दाचे अर्थ. 6 अर्थाचे स्पष्टीकरण करणारे वर्णन किंवा चित्र. आणि 7 प्रसिद्ध लेखकांच्या ग्रंथातील संदर्भ. मतलब देखो जो डिक्शनरी होते हैं उसमें क्या होता है, जो शब्द संग्रह होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होते हैं, अलग अलग उनका उच्चार किसे होता है वो भी लिखा जाता है. और उनकी जो उत्पत्ति, उनकी जो वो शब्द कैसे बना है वो भी उसमें दिखाई देता है. समानार्थी शब्द जो उसके सिमिलर होते हैं, जो समान उसके एक अर्थ के अनेक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द भी उसमें होते हैं. और उसके जो संदर्भानुसार मतलब अर्थानुसार उस शब्द का मीनिंग कैसे होता है वो भी डिक्शनरी में लिखा होता है. और अर्थाचे स्पष्टीकरण करणारे वर्णन किंवा चित्र, उस अर्थ के अनुसार उस शब्द का वर्णन होता है और चित्र भी होता है. और प्रसिद्ध लेखकांच्या ग्रंथातील संदर्भ. और जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं उनके जो ग्रंथ मतलब जो उन्होंने
नॉवेल्स लिखी होती है अलग अलग होते हैं, उनमें जो उन्होंने अलग अलग प्रकार के शब्द दिए होते हैं, उसका संदर्भ उसका अर्थ भी उसमें इस डिक्शनरी में दिया जाता है। शब्दकोश कोश कसा पाहावा, अभी देखो ये डिक्शनरी होती है, हमें कैसी किस प्रकार देखनी चाहिए, अभी हमें उसका क्रम इधर दिया है। शब्दकोश पाहण्याचा क्रम, देखो ये सर्कल दिया है शब्दकोश और उसका क्रम दिया है, उस क्रम से हमें क्या करना है, डिक्शनरी मतलब जो शब्दकोश हमें देखने का सही तरीका इसमें बताने का प्रयास किया है। जैसे देखो एखादा शब्द ठरवा, जब भी आप डिक्शनरी क्यों देखेंगे, जब भी आपको कुछ शब्द होते हैं वो आपको पहले एक शब्द आपको मन में रखना होता है और आकार विन्य क्रम समझून घेने, मतलब आकार विन्य मतलब उसकी जो अल्फ़ाबेट है वो हमें पहले समझ कर लेना चाहिए। उसके बाद शब्दकोश देखना चाहिए, उसका मीनिंग अर्थ शोधा, उसका मीनिंग देखते हैं। विविध अर्थ छटा लक्षात घेने, मतलब जो हमने फर्स्ट इसमें देखा था दिन दिन दो शब्दों का प्रोनाउंस फिर भी एक होने के बाद भी उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको ही अर्थ छटा मतलब उसकी जो मीनिंग अलग होते हैं तो उसको अर्थ छटा बोला जाता है, वो हमें ध्यान में लेना चाहिए। एका शब्दाचे विविध अर्थ समजून घेणे, एक ही शब्द के विविध जो अलग अलग मीनिंग है वो भी हमें क्या करना है, अच्छे से देखना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। देखो अभी शब्दकोशात एखादा शब्द शोधताना आकार बिंदू म्हणजे या अक्षरापासून लावलेला क्रम महत्त्वाचा असतो। आपण विभा नेमाडे यांच्या नव्या युगाचे गाणे या कवितेतील एका ओळीचे उदाहरण पाहूया। देखो इन्होंने बताया कि जब भी हम डिक्शनरी देखेंगे, शब्दकोश देखेंगे, जब भी जो शब्द होता है हमारे पास तो उसका आकार विन्य मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे मराठी में स्वर व्यंजन मतलब अ से लेके ग तक के स्वर व्यंजन होते हैं और उस क्रम से ही उसके जो अर्थ जो क्रम उसका दिया होता है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में होता है ए से लेके जेड तक, जैसे पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है ये, तो ए से ही शब्द की जो अल्फ़ाबेट की शुरुआत होगी और उसके शब्द ए नाम के पहले शब्द हमें दिखाई देंगे और उसी क्रम से वो डिक्शनरी में अलग अलग शब्द होते हैं। तो उन्होंने उदाहरण के लिए हमें क्या दिया है कि जो विभा नेमाडे जो कवि है और उनके कवि है उनकी नव्या युगाचे गाणे, इस कविता की एक लाइन हमें दिया है, एक उदाहरण दिया है उन्होंने, क्या दिया देखो, अणुरेणूतून शब्द प्रकटती चला चला पुढती, विज्ञानाच्या प्रकाश आला घडे दिव्य क्रांती। आता समजा आपल्याला अणुरेणूतून प्रकटती विज्ञान प्रकाश दिव्य आणि क्रांति, ये 6 शब्द शोधायचा। अभी हमें इसके अर्थ तो मालूम नहीं और आपको ये शब्द इसके जो शब्द दिए आपको और इसके अर्थ आपको डिक्शनरी में देखना है, शब्दकोश में देखना है तो किस प्रकार देखेंगे, उन्होंने देखो समझा के बोला है की पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शब्दाला लागलेला प्रत्यय बघून। अभी जो पहली बात कौन सी है कि जो शब्द के अर्थ को जो प्रत्यय लगाया है वो हमें क्या करना है, वो हमें उसमें उसको मिटा देना है। उदाहरणार्थ देखो अणुरेणुतुनी, तुनी ये क्या है, उसमें प्रत्यय लगा तो हमें क्या करना है, निकाल देना है और खाली अणुरेणु ये शब्द रखना है। वैसे ही प्रकटती, इसमें भी ती ये प्रत्यय हमें निकाल देना है और विज्ञान प्रकाश दिव्य आणि क्रांति ये शब्द हमें जो उसके मूल शब्द है वो हमें लेना है। क्रियापदाचा मूल धातु शोधायचा असतो और उसके बाद क्रियापदाचा मूल धातु भी हमें क्या करना है, उसमें शोधना है। जैसे प्रकटती, तो इसमें मूल शब्द क्या है, प्रकट। आया समझ में, प्रकट हा मूळ धातू आपल्याला शोधावा लागेल। तो ऐसे अणुरेणू प्रकट विज्ञान प्रकाश दिव्य क्रांती या 6 शब्दांचा आता आपण क्रम लावू। आपल्या वर्णमालेनुसार पहली अक्षरे कुठल्या क्रमाने येतात ते पाहू। अभी देखो वर्णमाला, आपको वर्णमाला भी मालूम होनी चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट लेके अभी तक सीखा है कि स्वर व्यंजन अ आ ई और ये क ख ग, ये सभी आपको उसके जो क्रम है उसका सही क्रम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले अ आएगा, उसके बाद आ आएगा, उसके बाद ई आएगा। व्यंजन में भी क आएगा, पहले क ख ग ऐसे आएगा। आता अर्थातच स्वरापासून सुरू होणाऱ्या शब्दांचा क्रम आधी लागेल।
म्हणजे इथे अनुरेणू हा शब्द आधी येईल. मतलब देखो स्वर किससे शुरू होते? अ से. पहिले अ आहे तो पहिला शब्द कोणता आएगा? अनुरेणू. त्यानंतर उरलेल्या पाचपैकी कुठलं अक्षर आधी येईल? देखो यात साहजिकच स्वरानंतर येणारे पहिले व्यंजन क. देखो इसमें पहला अ आएगा और उसमें जो व्यंजन है उसमें पहला शब्द कौन सा होता है? क. तो क आएगा पहले. मतलब क म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाला येईल क्रांती. नंतर क्रम येईल दिव्यमधील द याचा. मग ते येतील प्रकट आणि प्रकाश हे शब्द. सर्वात शेवटी कोणता शब्द येईल? विज्ञान. आता प्रकट आणि प्रकाश यात प्र नंतर कुठली अक्षरे येतात? तर क आणि का. आता तुम्ही सांगा, क आणि का यापैकी कोणता क्रम आधी लागेल? देखो आपको जो 12 खड़ी होती वो आपको आती है, तो इन्होंने आपको बोला है कि क पहले आएगा कि का पहले आएगा, क्योंकि क पहले आएगा और क को जब भी एक मात्रा लगती है तो आ की मात्रा लगाई जाती है, तो जब भी बाद में का आएगा। फिर क का की कु के यही 12 खड़ी का आपको पहले पता होना चाहिए। पहला क आएगा उसके बाद का आएगा। यापैकी कोणता क्रम आधी लागेल? अर्थात क चा. म्हणून प्रकट आधी येईल आणि प्रकाश नंतर येईल. आपको समझ में आ रहा है? प्रकट इस शब्द में क ही है, खाली क प्रकट. और प्रकाश शब्द में का प्रकाश, इसलिए पहला शब्द प्रकट आएगा उसके बाद का आएगा प्रकाश, उसके बाद प्रकाश आएगा. आता आपला क्रम तयार झाला. अनुरेणू, क्रांति, दिव्य, प्रकट, प्रकाश, विज्ञान. आहे ना सोपे? मतलब देखो पहले आपको क्या करना है, स्वर व्यंजन के अनुसार आपको सही क्रम लगा लेना है और उसके बाद आपको जो डिक्शनरी है शब्दकोश में आपको इसके अर्थ ढूंढने में आपको बहुत सहायता होगी. यात क्रांती, प्रकट, प्रकाश यामध्ये पहले अक्षर जोडाक्षर आहे. देखो जो प्रकाश, क्रांति, इसमें जो शब्द है जैसे क्रा, प्र ये क्या आहे? जोडाक्षर आहे, संयुक्त वर्ण आहे. ते कसे शोधायचे? तर अ पासून औ शब्द संपले की जोडाक्षरे सुरू होतात. म्हणजे क पासून कौ पर्यंतचे शब्द संपले की जोडाक्षरे सुरू होतील. जैसे क्र शब्द अभी कैसे हुआ है देखो, क को जो आधे को हमने र जोड़ा तो क्र होता है. मग क्रा शोधायचं तर त्यावर अनुस्वार असलेला शब्द शोधायचे, तेव्हा आपल्याला क्रांती हा शब्द म्हणता आपको मिळता है. आता तुम्ही स्वतः शब्दकोशात शब्द पाहण्याचा सराव करा. इस प्रकार आपको क्या करना है कि ऐसे बराबर उसका सही क्रम लगाना है और उसके अनुसार आपको डिक्शनरी में जो उसके शब्द होते हैं वो आपको ढूंढने में सहायता होगी. और इस कभी होगी जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे. सराव मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा. अभी टिप मतलब आपको सूचना दिए. क्या दिए? श से लेके ग यांचा क्रम आकार भिन्न लावताना ळ या शेवटच्या व्यंजनानंतर येतो. मतलब देखो जो मराठी जो वर्णमाला होती अ से लेके ग तक, तो इसमें आपको श और ग का क्रम आकार भिन्न, इसका क्रम आएगा पहले ळ आएगा और उसके बाद श आनी और लास्ट में ग आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. समझ में आए ना आपको? फिर से मैं बताती हूँ कि जो मराठी वर्णमाला है अ से लेके ग तक, ग अभी ये कौन सा लास्ट वर्ड होगा, तो ल पहले आएगा और उसके बाद श और ग आएगा. ओके. शब्दकोश पाहण्याची हाताळण्याची सवय लागली की शब्दाचे अर्थ व मोल तुम्हाला कळेल. जब भी देखो आप बार बार शब्दकोश डिक्शनरी देखने की उसका सही क्रम लगा के उसका अर्थ लगा के आप बार बार देखेंगे शब्द के मीनिंग अर्थ, तभी आपको समझ में आएगा कि डिक्शनरी है, जो मराठी डिक्शनरी होती है, जो इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, इनका इस डिक्शनरी का जो महत्त्व है आपको तभी समझ में आएगा. योग्य जागी अर्थाचा शब्द तुम्ही वापरू शकाल. और बार बार आप डिक्शनरी की जब आदत लगेगी तो आपको सही जगह पे सही अर्थ वाले शब्द का उपयोग करने को आपको क्या करेंगे, आपको आदत लगेगी. और आप क्या करेंगे, जब भी कुछ लिखने को बोला है तो आप आपका डिक्शनरी से इतना मतलब शब्द भंडार हो जाएगी कि आपको लिखते समय अलग अलग नए नए शब्द लिखने की आपको क्या होगी,
और समर्पक शब्द मांडने का प्रवास मतलब अच्छे से आपको सही तरीके से जो सेंटेंस वाक्य रचना करने का आपकी आदत लग जाएंगी। समर्पक शब्द मांडणीच्या प्रवासात शब्दकोश हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे। साधनाचे महत्त्व जाणा। तुम्ही आता उच्च प्राथमिक गटात आहात। भाषिक समृद्धीच्या वाटचालीत शब्दकोशाचे महत्त्व जानावे यासाठी या पाठाचा अभ्यास करने योग्य ठहरेगा। देखो उन्होंने बोला है कि आप उच्च प्राथमिक अभी आप जो सेकेंडरी इसमें है ग्रुप में आते हैं तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए और तभी आपको सही तरीके से भाषा की रचना करने में आपको उसका उपयोग होगा। इसलिए इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो डिक्शनरी होती है वो उसका सही तरह से हमें बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस शब्द से हमें जो हमारे दैनंदिन जीवन में लिखने में उसका बहुत ही अच्छे से योगदान साबित होगा। आपण या पाठाचे क्वेश्चन आन्सर पाहूया। प्रश्न क्रमांक 1, नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, वनिता, समीर, शर्वरी, शेखर, समीरा, मानसी, माधवी हे शब्द आकार भिन्नप्रमाणे लावा। स्क्रीनवर तुम्हाला त्या प्रश्नाचे उत्तर दिसेल, तुम्ही नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करून घ्या। प्रश्न क्रमांक 2, तुम्हाला पाठातील एखाद्या शब्दाचा अर्थ शोधायचा असेल तर त्यापुढे तुम्ही तो कसा शोधाल? उदाहरण सांगा। स्क्रीनवर तुम्हाला उत्तर दिसेल, तुम्ही नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या। प्रश्न क्रमांक 3, शब्दकोशाचा तुम्हाला कळलेला उपयोग तुमच्या शब्दात सांगा। तुमच्या शब्दात तुम्हाला शब्दकोशाचा जो अर्थ काय कळला आहे ते तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचा आहे। स्क्रीनवर तुम्हाला आता त्या प्रश्नाचे उत्तर दिसेल, तुम्ही नोटबुकमध्ये ते व्यवस्थित लिहून घ्या। प्रश्न क्रमांक 4, शब्दकोशासंबंधी खालील मुद्द्यांना धरून परिच्छेद तयार करा। शब्दकोशाचा उपयोग आणि शब्दकोश पाहण्याची उद्दिष्टे या दोघांच्या मुद्द्यावर परिच्छेद लिहायचा आहे। स्क्रीनवर तुम्हाला त्या प्रश्नाचे उत्तर दिसेल, तुम्ही नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या। अशा प्रकारे आज आपण शब्दकोश या स्थूल वाचनाचे क्वेश्चन आन्सर आणि स्पष्टीकरण बघितले। आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि आपण ज्ञानगंगा भारत या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।